आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिरोधी तथा विसंक्रमक दोनों की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा दोनों की भांति कार्य करने वाली औषधि है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछा गया है वो दोस्तों किसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हमें प्रतिरोधी तथा साथ में क्या होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा विसंक्रमक। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा विसंक्रमक है इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा रोगाणुनाशक। ठीक है, तो इसे हम रोगाणुनाशी के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारी प्रतिरोधी है, ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं प्रतिरोधी दवाओं का उपयोग कब करते हैं, जब दोस्तों हमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना होता है या फिर सूक्ष्म जीवों को मारना होता है, तब हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, प्रतिरोधी दवाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंटी टॉक्सिक औषधियां कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा रोगाणुनाशी है, ठीक है, जिसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, विसंक्रमक औषधि के तौर पे, इसमें दोस्तों हमारे क्या होता है, इनमें दोस्तों हमारे वे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, परंतु जीवित ऊतकों पर दोस्तों इसका क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे रोगाणुनाशी कहलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा औषधि जो है वो दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो एक एक करके दोस्तों हम विकल्प देखते हैं। सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों वो है हमारे पास आयोडीन। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों वो हमारे पास क्या है, आयोडीन। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा आयोडीन है दोस्तों, इसे हम दोस्तों एक तरह से प्रतिरोधी के तौर पे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा आयोडीन है, इसके दोस्तों हमारे जो टिंचर आयोडीन है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि टिंचर आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टिंचर आयोडीन में हमारा मिश्रण क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारा एल्कोहल और जल का मिश्रण होता है, जिसमें 2.3% आयोडीन होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसमें लिख लेता हूं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा मुख्य तौर पर एल्कोहल व जल का मिश्रण, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आयोडीन की मात्रा कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 2.3% आयोडीन यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये दोस्तों टिंचर आयोडीन हम किस में उपयोग में लाते हैं, ये दोस्तों टिंचर आयोडीन एक तरह से हमारी प्रतिरोधी दवाओं के तौर पे हम इसका उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे टिंचर आयोडीन है ये केवल हमारी क्या है, प्रतिरोधी दवाई है, इसे दोस्तों हम रोगाणुनाशी के तौर पर उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह रोगाणुनाशी औषधि के रूप में उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन बताना है जो प्रतिरोधी और विसंक्रमणकारी दोनों की भांति व्यवहार करता है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। अब दोस्तों इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, वो है फिनॉल। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन बी दिया गया है वो है हमारा फिनॉल। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं प्रतिरोधी दवाओं में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हो गया डेटॉल, ठीक है, फिनॉल, साथ में दोस्तों हमारे हो गए यहाँ पर सोफ्रामाइसिन। ठीक है, ये सारे हमारे प्रतिरोधी दवाओं में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फिनॉल हमारा क्या है, एक तरह से प्रतिरोधी दवा है। ठीक है, जिसके जरिए दोस्तों हम सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिनॉल का घरेलू उपयोग हम करते हैं और जो हमारे पत्थरों या टाइल्स या फिर घरों की सफाई में इसका मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि फिनॉल प्रतिरोधी दवा होने के साथ साथ ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों एक तरह से हमारे रोगाणुनाशी की तरह भी हम इसका उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम फिनॉल का जो 1% विलयन है, ठीक है, हम कह सकते हैं दोस्तों कि फिनॉल का 1% विलयन रोगाणुनाशी के तौर पे होता है, रोगाणुनाशी के तौर पे होता है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो फिनॉल का 2% विलयन क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधी की तरह व्यवहार करता है, प्रतिरोधी दवाओं की तरह व्यवहार करता है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि फिनॉल में क्या है, रोगाणुनाशी और प्रतिरोधी ये दोनों गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों वो है क्लोरीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों वो हमारे पास क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा क्लोरीन का जो चूर्ण होता है, ठीक है, चूर्ण के रूप में अगर दोस्तों हम उपयोग करते हैं क्लोरीन की दवा, इसे दोस्तों हम कुएं के पानी को साफ करने में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा क्लोरीन है ये एक तरह से क्या हुआ दोस्तों, हमारा
रोगाणुनाशी की तरह कार्य करता है, पर दोस्तों ये प्रतिरोधी दवा नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास चौथा ऑप्शन दिया गया है सोफ्रामाइसिन। तो दोस्तों हम जानते हैं सोफ्रामाइसिन एक तरह से क्या है दोस्तों, हमारा प्रतिरोधी दवाओं में आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रतिरोधी दवाओं में आता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, रोगाणुनाशी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा केवल ऑप्शन जो है बी फिनॉल, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।